ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कहा जाता है सृष्टि की कथा को सुनना स्वयं सृष्टि को देखने जैसा है। जब कुछ भी नहीं था, न समय था, न दिशा, न ध्वनि, न शून्य, तब केवल एक ही सत्ता विद्यमान थी जिसे आदि शक्ति, परम चेतना या मूल प्रकृति कहा गया। वह शक्ति न स्त्री थी न ही पुरुष, वह केवल अनंत थी, अनादि थी। उसी से ब्रह्मांड की प्रत्येक तरंग, प्रत्येक जीव, प्रत्येक विचार जन्मा। ऋषि कहते हैं जहाँ मानव का विचार समाप्त होता है वहीं से देवी की सत्ता आरंभ होती है। देवी भागवत पुराण कहता है सबसे पहले वही शक्ति स्वयं को दो भागों में विभक्त करती है, एक शिव रूप में, दूसरा शक्ति रूप में। यह विभाजन अलगाव नहीं था बल्कि सृष्टि का आरंभ था। शिव चेतन तत्व बने, शक्ति सृजन तत्व बनी। इन दोनों के संयोग से प्रकट हुआ एक दिव्य प्रकाश जो आगे चलकर विष्णु रूप में प्रकट हुआ और उसी विष्णु की नाभि से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, सृष्टि के रचयिता। यह प्रकाश साधारण प्रकाश नहीं था, इसमें असंख्य लोक, असंख्य आयाम, अनंत ऊर्जा समाई हुई थी। ब्रह्मा ने जब पहली बार नेत्र खोले तो चारों ओर केवल जल ही जल था। वह था नारायण का अनंत महासागर। उसी विशाल निस्तब्धता में उन्हें एक रहस्यमयी वाणी सुनाई दी, तपः तपः। और तब ब्रह्मा ने सहस्त्रों वर्षों तक तप किया। उसी तप की अग्नि में सृष्टि का बीज जागृत हुआ। विचार से शब्द उत्पन्न हुआ, शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। यही पंच महाभूत बने और इन्हीं से पूरा जगत रचा गया। यही तत्व आज भी हर शरीर में, हर चेतना में धड़कते हैं। फिर ब्रह्मा ने सृष्टि में सत्व, रज और तम तीनों गुण जोड़े। सत्व से देवता उत्पन्न हुए, रज से मनुष्य और तम से राक्षस। यही तीन गुण मनुष्य के अंदर भी निरंतर चलते रहते हैं। कभी हम देवताओं जैसे शांत, कभी मनुष्यों जैसे कर्मशील और कभी क्रोध में राक्षस जैसे कठोर। इसलिए यह संसार कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि हर क्षण इन तीनों गुणों का संघर्ष चलता रहता है। देवी पुराण कहता है जब शक्ति ने नेत्र खोले तो सृष्टि चल पड़ी और जब नेत्र बंद हुए तो प्रलय हो गया। सूरज का हर उगना प्रकृति का नहीं, शक्ति की मुस्कान का संकेत है। सूरज का ढलना शक्ति के विश्राम का संकेत है। युगों का चक्र, समय का बहाव, सब उसी शक्ति की सांसों के समान है। उठना, गिरना, सृजन, संहार। शिव पुराण में कहा गया जब शिव तांडव करते हैं तो वह विनाश नहीं होता, वह नए सृजन की शुरुआत होती है। विनाश केवल वह मिट्टी हटाता है जिसके नीचे नई चेतना उगनी होती है। जब रावण का अंत हुआ तब धर्म की स्थापना हुई। जब कौरवों का विनाश हुआ तब ज्ञान का युग आरंभ हुआ। सृष्टि इसी चक्र पर चलती है, सृजन, पालन और संहार। ब्रह्मा रचते हैं, विष्णु पालते हैं और शिव संहार करके नई सृष्टि का मार्ग खोलते हैं। हे मनुष्य, जिस जीवन को तुम जीवन कहते हो वह केवल इस ब्रह्मांडीय खेल का एक छोटा सा अंश है। जन्म और मृत्यु केवल रूप है, आत्मा अमर है। शरीर पंच तत्वों में लौट जाता है, मिट्टी मिट्टी में, जल जल में, वायु वायु में, अग्नि अग्नि में और आकाश में चेतना विलीन हो जाती है, पर आत्मा वापस चल देती है, क्योंकि सृष्टि अनंत है और आत्मा उसकी यात्री। आत्मा कभी जन्मती नहीं, नष्ट भी नहीं होती, वह बस अपने वस्त्र बदलती है। इसलिए स्मरण रखो, सृष्टि संयोग नहीं है, यह ईश्वर की योजना है। हर कण, हर हवा का झोंका, हर तारा,
हर आत्मा सब उसी शक्ति के संकल्प से संचालित है। वही शक्ति शिव है, वही शक्ति शक्ति है, वही शक्ति तुम हो। ब्रह्मांड बाहर जितना विशाल है, तुम्हारे भीतर उससे भी अधिक विशाल है। सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य यह कहता है, तुम ब्रह्मांड के बाहर नहीं हो, तुम स्वयं ब्रह्मांड का एक स्वरूप हो। ओम नमः भगवते वासुदेवाय।